करना होगा कि माली नुकसान के लिए जो मरकज की तरफ से एक टीम भेजी जा रही है जम्मू के 10 जिलों का मुआयना करने के लिए, आज मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को एक चिट्ठी के जरिए उनसे गुजारिश करने जा रहा हूं कि वही टीम कश्मीर भी भेजा जाए और कुलगाम, अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामूला, बांडीपुर, जहां जहां सैलाब के वजह से माली नुकसान हुआ है या हमारे खेतों में जो फसल लगभग तैयार हो चुकी थी उसको नुकसान हुआ है, उस नुकसान का उसका असेसमेंट किया जाए और उसके बाद एक पैकेज जो है रिलीफ पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए, दोनों कश्मीर डिवीजन के लिए और जम्मू डिवीजन के लिए मरकज के तरफ से मंजूर होना चाहिए। उसके बाद हमें इस चीज पे भी सवाल अब करना होगा कि आखिरकार पिछले 11 साल क्या किए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया उन्होंने और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। महबूबा ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जिसमें उन्होंने आपदा के लिए सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। महबूबा ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने नियमों को ताक पर रखकर नदी नालों के किनारे लोगों को मकान बनाने की खुली छूट दे दी और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। यहाँ महबूबा ने कहा कि उन लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए जिनके मकान में आंशिक तौर पर भी पानी भरा है। महबूबा ने आम लोगों और किसानों के लोन माफ करने की अपील भी सरकार से की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा ने इस आपदा के लिए पर्यावरण से हुए छेड़छाड़ को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार से पर्यावरण से छेड़छाड़ करने के लिए ठेकेदारों को खुली छूट दे दी है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आपदा आई है और इस आपदा से उबरने के लिए हजारों करोड़ रुपए के पैकेज की जरूरत है। जो जिंदगी भर की उनकी पूंजी थी, मकान बनाए थे, कैसे बनाए थे, गरीब लोगों ने तो जो नालों में मकान बनाए थे, उसमें मुसीबत ये है कि जिस इनके पास कहीं जाने को होता नहीं है, जब ये मकान बनाते हैं तो जो अथॉरिटीज होती है इनसे पैसे लेके उनको आंखें बंद करके बनाने देते हैं, उसके बाद इनको रहमो करम पे छोड़ देते। अगर आपने इनको मकान बनाने दिया वहां पर, चाहे बेचारों ने छोटी सी झोंपड़ी ही बनाई, तो कम से कम उस नाले को प्रोटेक्ट करो, वहां कोई क्रेट लगाओ, कोई बंड लगाओ ताकि आने वाले वक्त में इनको दिक्कत ना हो। ऐसा कुछ नहीं, कई नालों पे जो लोग रहते थे वो बह गए उनके घर, इस वक्त वो दर बदर घूम रहे हैं बेचारे। जब कश्मीर में फ्लड आए थे तो मुफ्ती साहब को बड़ा चैलेंज था, आते ही इसी तरह तबाही हुई थी जो आज तबाही यहाँ पर है। तो हमने जब असेसमेंट उससे पहले करवाई थी तो क्या होता था, जो घर टूट गया है तो उसको लिखते थे फुली डैमेज, जिस घर में पानी गया बोलते थे नहीं ये डैमेज नहीं है। मगर आज ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर के अंदर पानी चला गया वो जिंदगी भर के लिए रहने के लायक नहीं है। एक बार मकान में पानी चला जाए, मकान में पानी ठहर जाए तो वो खतरनाक हो जाता है उस मालिक मकान को, उसको तोड़ के नया बनाना। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है, जब आप असेसमेंट करें तो ये फुल्ली और पार्शली डैमेज ना करें। फुल्ली डैमेज जिनके मकान खड़े भी हैं, दीवारें खड़ी हैं या मकान खड़ा है, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। चाहे वो गाड़ी के लिए लोन लिया गया है, चाहे वो गाय भैंस के लिए हमारे जो गुजर तबके के लोगों ने लोन लिया है, चाहे हमारे किसानों ने लोन लिया है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इस पे नजरसानी करनी चाहिए। एक तो बैंक वालों को फिलहाल 2-3 महीने इन लोगों के दरवाजे खटखटाना बंद करना चाहिए और कोई तरीकेकार निकालना चाहिए कि इस लोन में किस तरह से इनकी मदद की जाए। अगर वेव ऑफ हो तो सबसे अच्छी बात है, अगर वेव ऑफ ना कर सके तो कम से कम जो इस पे सूद है, जो इंटरेस्ट है, उसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए ताकि इनका जो है इनकी मदद हो जाए। ये तो है कि क्या क्या होना चाहिए इस वक्त जो सरकार को करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि बहुत तबाही हुई है, बहुत बर्बादी हुई है, क्योंकि हमने खुद अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ इतनी ज्यादा की है कि आज हम खुद तो बर्बाद हो गए, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम तबाही छोड़ के जा रहे हैं। जब तक मैं समझती हूँ लोग खुद नहीं जागेंगे, जब तक हम बात नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा हिमालयन रीजन जो है ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है। चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, आज पंजाब भी बर्बाद हो गया है बारिश से।
पानी से, दरियाओं से, और जम्मू कश्मीर है। इसमें उनको 100 मोटर नोटिस लेना चाहिए। और ये जो बर्बादी है डेवलपमेंट के नाम पे, ये जो ठेकेदारी, ये तो सरकार, वो कहते थे कि प्राइवेट लोगों को काम करने दो, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। तो आपने तो ठेकेदार आपकी जेब में सारा पैसा सरकार की जेब में जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि एक तो बहुत बड़ा पैकेज की जरूरत है। ये 209 करोड़ रुपए कुछ देके गए हैं मरकज से यहाँ आके, उससे काम चलने वाला नहीं है। हजारों करोड़ों की जरूरत है, जो मैंने तबाही देखी।